नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे, आपके साथ आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और स्वागत है आपका हमारा आज का मुद्दा में। और छत्तीसगढ़ में गरीबों के मकान पर सियासत फिर से गर्मा गई, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था। अब उसी योजना के आंकड़ों के सवाल घेरे पे है। सरकार 18 लाख आवास पूरे होने का दावा कर रही है, लेकिन लोकसभा में दिए गए जवाब में 9,81,000 आवास पूरे होने की जानकारी सामने आई है, जिस पर कांग्रेस अब सरकार से जवाब मांग रही है। इसी पर करेंगे पूरी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। गरीबों को पक्का घर देने की सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना। छत्तीसगढ़ में भी ये योजना लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा रही है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने आवास नहीं बनने को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा, आंदोलन किए और चुनावी वादों में इसे प्रमुखता दी। सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने आवास निर्माण को अपनी प्राथमिकता बताया, लेकिन अब इसी योजना के आंकड़ों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पूरे हो चुके हैं और रोजाना करीब 1600 मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में दिए गए जवाब में 9,81,000 आवास पूर्ण होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने 18 लाख आवास बनाए हैं, लेकिन दूसरे तरफ उन्हीं के सांसद, रायपुर शहर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन जी ने जो पत्र लगाया था और लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दिया है, वो लगभग 10 लाख का, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसको स्पष्ट करना। सियासी लड़ाई मकानों से ज्यादा आंकड़ों पर आ गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि जब सरकार 18 लाख मकान बनाने का दावा कर रही है, तो केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में संख्या 9,81,000 क्यों है? क्या दोनों आंकड़े अलग अलग श्रेणियों के हैं या फिर कहीं दावों और दस्तावेजों में अंतर है? वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को पीएम आवास पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार का दावा है कि 26 लाख आवास या तो पूरे हो चुके हैं या निर्माणाधीन है या स्वीकृत हो चुके हैं। साथ ही करीब 10 लाख आवास पूर्ण होने की बात भी कही जा रही है। देखिए, पहली बात तो भूपेश बघेल जी प्रधानमंत्री आवास के बारे में हमारी सरकार से कुछ नहीं पूछे तो अच्छा होगा। पहले इस बात को उनको बताना चाहिए प्रदेश की जनता को कि उन्होंने एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाया। हम 18 लाख नहीं 26 लाख प्रधानमंत्री आवास जो है या तो बना चुके हैं या बन रहे हैं या स्वीकृत हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी सदैव करती है। गरीब के लिए मकान सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि जीवन भर का सपना होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब यही सपना सियासी महाभारत का केंद्र बन गया है। एक तरफ सरकार उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष आंकड़ों का हिसाब मांग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 18 लाख और 9,81,000 के बीच का सच क्या है? क्योंकि जवाब सिर्फ राजनीति को नहीं, उन लाखों परिवारों को भी चाहिए जिनके लिए पक्के घर का सपना आज भी सबसे बड़ी उम्मीद है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। जी हाँ, तो ये एक बड़ा सवाल अब कांग्रेस ने उठाया है कि क्या आंकड़ों में जो सच्चाई बताई जा रही है, वो जो वादे किए जा रहे हैं, जो बातें किए जा रहे हैं, क्या उससे वो भिन्न है? क्या उसमें जमीन आसमान का फर्क है? यही आज का हमारा मुद्दा है, मकान पर महाभारत, पीएम आवास पर सियासत। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्टों से इसके बारे में बात करें, बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, 18 लाख और 9,81,000 आवास की लड़ाई में किसका दावा सही है, किसका गलत? अगर लाखों मकान बने हैं तो हजारों परिवार अभी भी आवास की प्रतीक्षा सूची में क्यों हैं? और तीसरा सवाल, क्या पीएम आवास योजना गरीबों के अधिकार है या फिर राजनीतिक दलों के चुनावी हथियार? तीनों सवालों के जवाब अपने अतिथियों से जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास अतिथि मेरे साथ आज मौजूद हैं। सुनील चौधरी जी, भाजपा और अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए मजबूत प्रवक्ता उनके पार्टी के। धनंजय ठाकुर जी, एक तेज आवाज़ जो पिछले 10 सालों से कांग्रेस का पूरा सिंहासन संभाल कर रखी हुई है, कांग्रेस की आवाज़ बनकर जो है हर डिबेट में वो गूंजती है। रामावतार तिवारी जी, प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार, हमारे साथ अपनी निष्पक्ष राय रखने के लिए। सुनील चौधरी जी, शुरुआत करते हैं आपसे।
3 कागज मेरे पास है। पहला कागज जो बृजमोहन जी ने जानकारी मांगी और लोकसभा में जो उन्हें उपलब्ध कराई गई, छत्तीसगढ़ में अब तक जो है वो उन्होंने कहा है 9,81,000 हाउस कंप्लीट है। ये मैंने इसमें हाइलाइटर दिया हुआ है। दूसरा कागज है मेरे पास 6 जुलाई का, विजय शर्मा जी का। शिवराज सिंह को उन्होंने, केंद्रीय मंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि हजारों परिवार जो हैं अपात्र घोषित कर दिए गए तकनीकी गलती के कारण या अन्य कारणों से, उन्हें जो है आवास नहीं मिल पा रहा है, ये उन्होंने लिखा है। तीसरा पत्र मेरे पास है जो विजय शर्मा जी ने 9 जून 2026 इसी साल को 2 महीने पहले लिखा है और उसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है अभी तक 10.60 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं, 10,60,000, ठीक है। और इसके बाद उनका कहना है कि 2.5 साल में 6 लाख आवास हमने पूर्ण कर लिए हैं। प्रतिदिन 2,000 आवास बनाए जा रहे हैं, 1,600 आवास बनाए जा रहे हैं। ये 3 चिट्ठियां खुद पंचायत मंत्री की, क्या ये साबित नहीं करती विजय चौधरी जी कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में फर्क तो है? जी, राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के हित के लिए एक बहुत बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई थी। और माननीय भूपेश बघेल जी जिस समय मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उस समय केवल इस आधार पर इस योजना को रोका जा रहा था कि इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा पैसा जो है वो प्रधानमंत्री जी को या केंद्र सरकार को देनी चाहिए। और इसके लिए आवास वापस भी चले गए। लगातार पत्र व्यवहार हुआ, केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। और एक पत्र का उल्लेख आपको और करना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने 8 लाख आवास नहीं बना पा रहा हूं ऐसा बोल करके पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दिया। रोकना चाहूंगा बस 1 मिनट के लिए। साहब, 3 साल होने को आया आपकी सरकार को, कब तक कांग्रेस के पाप गिनाओगे? कांग्रेस विपक्ष में इसीलिए बैठी हुई है क्योंकि उन्होंने ये सब गलतियां की है। आप 3 साल में अपनी उपलब्धियां कब गिनाओगे अगर कांग्रेस के ही पाप गिनाते रहोगे तो? नहीं, मैं आ रहा हूं विषय, क्योंकि भूमिका जहां से शुरू हुई, भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया ना, तो मुझे तो पहले जवाब देना पड़ेगा भूपेश बघेल जी का। आपके प्रश्नों पर भी आता हूं। जिस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अन्याय किया, प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक करके रखा, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज आरोप लगा रहे हैं, जो खुद इतने बड़े आरोप से घिरे पड़े हैं। और आप देखे थे कि कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, हितग्राही बड़ी संख्या में विधानसभा में आए थे, आंसू गैस के बम फोड़े गए थे, फेंके नहीं गए थे, फोड़े गए थे। मैं खुद सामने खड़ा था। आंसू गैस और पैलेट गन के बाद में बात कर लेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे सामने 5-6 फीट के सामने वो फूटा था, मैं भी उससे प्रभावित हुआ था, तो मैं बता रहा हूं कि क्या स्थिति थी वहां, कैसे लाठीचार्ज हो रहे थे, कितने बड़े बड़े बैरिकेड्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां, कंटेनर लगा दिए गए थे रोकने के लिए हितग्राहियों को। चौधरी जी, इधर उधर की बात मत करो, कारवा कैसे लूटा ये बताओ, आवाज की बात करो। बिल्कुल नहीं लूटा है साहब, कारवा तो बसाया गया है। माननीय भूपेश बघेल जी ने लूटा था, उसको भाजपा की सरकार ने बसाया। मैं बहुत आंकड़ों में आई ना, बिल्कुल सीमित है, बिल्कुल मैं आंकड़ों में आ रहा हूं। देखिए, 18 लाख आवास का विषय था। हमने कहा था मोदी की गारंटी में कि हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दस्तखत करेंगे और उसके बाद अपने मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे। अभी मैं आपको पूरी विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं, माननीय जो लोकसभा में उत्तर मिला है कि 9,81,422 पूर्ण संख्या है, जिसको आपने अभी अंडरलाइन करके बताया, इतने आवास पूर्ण है। लगभग 3 लाख के आसपास के आवास जो है वो उसमें काम चल रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर पूरा एग्रीगेट निकाला जाए, पूरी संख्या ग्रामीण को ले लें, नक्सलवादियों से जो पीड़ित लोग हैं या आत्मसमर्पित नक्सली हैं या मुख्यमंत्री आवास योजना में जो भूपेश बघेल जी सारा विषय लेकर के बात करें। चौधरी तथ्यों बात करते हैं। जब भूपेश बघेल की सरकार थी, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मुझे अच्छे से याद है, कहा गया था भूपेश बघेल की सरकार ने पीएम आवास का काम रोक दिया है। इसके पहले जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो 11 लाख आवास हमने बनाए थे, उसके बाद काम रोक दिया। 11 लाख आवास अगर रमन सिंह के कार्यकाल में बने, 6 लाख आवास आपके कार्यकाल में बने तो भी 17 लाख होते हैं। चौधरी जी, कहां गए 7 लाख मकान? नहीं, मकान तो बन रहे हैं ना। अभी तक के लगभग 26 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है अलग अलग स्तर पे, कि प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर 02 ऐसे अलग अलग, फिर ग्रामीण शहरी मिलाकर के लगभग 26 लाख स्वीकृत है और लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। आप देखेंगे जिस शहर में, जिस गांव में हम जाते हैं, वहां पर हर गली में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनते आपको दिखाई दे रहे। उसके अलावा भी आपको मैं वही बता रहा हूं कि यदि नक्सल क्षेत्र में जाए तो नक्सल क्षेत्र में भी आवास बन रहे हैं। उन आत्मसमर्पित
समर्पित नक्सलियों के लिए भी मकान बन रहे हैं और नक्सल हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए भी मकान बन रहे हैं। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के जो ग्रामीण है उनके लिए भी आवास बन रहे हैं, उनको बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, मिस्त्री तैयार किए जा रहे हैं, बहनों को भी ट्रेनिंग दी जा रही। तो ये बड़ी योजना है। गूगल कर लीजिए, हर मंच पे अरुण साहू जी बोलते हैं 18 लाख आवास हमने गरीबों को दे दिए, 18 लाख आवास बना दिए। मेरा सवाल अब धनंजय जी आपसे, मैं तो 26 लाख आवास की बात कर रहा हूं कि 26 लाख आवास कहां स्वीकृत है, स्वीकृत है 26 लाख आवास, उसके स्वीकृत विरुद्ध है ना? लगातार काम हो रहा है, स्वीकृत है ना? लगातार काम बढ़ता जा रहा है। भाई आप कह रहे हैं 1600 आवास तो हम बना ही रहे ना प्रतिदिन 1600 आवास का जो आंकड़ा आप अभी बता रहे थे। इन तो कारीगरों प्रतिदिन को बन रहा तो है। नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, राष्ट्रपति पदक मिल जाना चाहिए अगर एक दिन में 1600 आवास बना दे रहे हैं। लेकिन धनंजय जी आपके पास आता हूं, जैसे कि मैंने बताया कि जब आपकी सरकार थी तो दावा यह था भाजपा का कि 11 लाख मकान तो हमने बना के दिए हैं, उसके बाद 6 लाख जो है अभी ये पिछले 2.5 साल में बन गए हैं। तो आप लोगों ने यार एक भी मकान नहीं बनाया अपने कार्यकाल में, इतनी दुश्मनी गरीबों से। देखिए शैलेश जी, हमने क्या किया क्या नहीं किया वो जनता के बीच में है। जिनको मकान बना के दिया वो प्रधानमंत्री आवास में है, और 3200 करोड़ की राशि जो 8 लाख प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार में जो स्वीकृत हुआ था उसकी राशि भी हमने दिया था। अब तो हम सरकार में नहीं है, भाजपा ने तो बड़े बड़े आरोप लगाए कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने 11 लाख प्रधानमंत्री आवास बना के दिया, और अभी विजय शर्मा जी कह रहे कि हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिया। हमारे कार्यकाल की छोड़ दीजिए, आप कितना बनाने छोड़ दीजिए। 11 लाख रमन सिंह सरकार का, 18 लाख इनके सरकार का, कितने मकान हो गए? 29 लाख। नहीं, ये तो 6 लाख कह रहे हैं, ये ऑन पेपर 6 लाख कह रहे हैं। विजय शर्मा की चिट्ठी सुनो है। ना बात को, सुनो ना जी डॉक्टर माफ कीजिएगा, विजय शर्मा जी ने आभार व्यक्त किया था मुख्यमंत्री शाह जी को पत्र लिखकर, आपने 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिया, उसका पैसा दिया, आपका आभार। अरे तो किसको धोखा दे रहे हो भाई? या तो रमन सिंह जी झूठ बोल रहे थे, या विजय शर्मा जी ने झूठ बोला, या ब्रिजमोहन अग्रवाल जी झूठ बोल रहे हैं, या शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोल रहे हैं। और अभी तो हद हो गई। हमने देखा सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से पूछा गया प्रधानमंत्री आवास पर, वो क्या बोल रहे हैं जी, या तो स्वीकृत हो गया है, या तो बन गया है, या बन रहा है। अरे तीन या, अरे एक या में काम नहीं चलता, तीन या। अरे सरकार के मंत्री हैं या सर्कस के जोकर हैं वो? अरे आपके पास जानकारी नहीं है, आप या ये क्या चीज हो गया? या। तो कुल मिला के इस प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया गारंटी बताकर। इस प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम विष्णु साय जी ने किया, जो वादा किया था कि 18 लाख आवास बनेगा तब हाउस में जाऊंगा। आज विष्णुदेव साय जी हाउस में बैठ के मलाई कोफ्ता खा रहे हैं, और गरीब आदमी टेंट तंबू में है। वोट मिल गया, नोट भी कमा रहे हैं विष्णु साय जी, लेकिन जनता तंबू में है। और शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं इनके नेता है, हमारे नेता नहीं है, इनके मंत्री हैं। और वैसे भी शिवराज सिंह जी चौहान जी तो झूठ बोलने माहिर आदमी है, लेकिन अब सदन में अगर बोले हैं तो सच ही बोले होंगे कि 9 लाख आवास बना है, 15 लाख स्वीकृत हुआ है। तो विजय शर्मा जी, विष्णु साय जी किसको धोखा देते हैं? अब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के सवालों का जवाब जो मिला है, ये तो आईना बताने का काम है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे गरीबों से झूठ बोलती है, गरीबों को धोखा देती है और गरीबों के साथ अत्याचार करती है। तो धोखा देना जिसका काम है, मोदी की गारंटी मतलब सिर्फ धोखा साबित हो गया है। चलिए अब चौधरी जी की बात का जवाब दे दीजिए कि भैया हमने तो जो जितना बनाया है वो दिख रहा है और बनाने भी रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया, इसका भी जवाब। मैं तो बोल दिया ना, कांग्रेस ने हमारे कितने बनाए? प्रधानमंत्री आवास बनाए नहीं बनाए वो जनता के पास में है। इनको बताना चाहिए कि रमन सिंह जी ने जो 11 लाख आवास बनाया था वो भाजपा के एकाध परिसर में कुशाभाऊ ठाकरे के कार्यालय के किस जगह में रखा हुआ है, और अभी जो 18 लाख इन्होंने स्वीकृत किया है जिसमें 10 लाख बनाने की बात कर रहे थे, वो सेम हाउस के किस कोने में मकान रखा हुआ बता दे। हम पे तो आरोप लगाए चुनाव जीत गए, गरीबों को धोखा दिए, तो हम अपनी सफाई देना बंद कर दिए। आपने जो कहा था रमन सिंह ने 11 लाख आवास बनाया, और अभी आपके जो उप मुख्यमंत्री कह रहे 10.5 लाख हमने बना दिया और 18 लाख स्वीकृत हो गया, तो वो मुख्यमंत्री निवास किस कोने में रखा हुआ है कि भाजपा कार्यालय में कहीं रखा हुआ? बता दीजिए। हमारे पे तो आरोप लगाए थे आपने, वोट ले लिया जनता का, हमारे काम को आपने गलत ठहरा। अब बताइए 11 लाख और 18 लाख का हिसाब बता दीजिए आप, और आपके मंत्री या कर रहे हैं। एक बार रामअवतार तिवारी जी के पास जाता हूँ। रामअवतार जी, आंकड़ों का खेल, मैंने 3 कागज जो दिखाए यहाँ पे, भाई आप भी उस समय लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी थे उस समय जब कांग्रेस सरकार में थी, भाजपा विपक्ष में थी। आरोप यही था कि 11 लाख से अधिक मकान हमारे कार्यकाल में बनाए गए।
उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है, मकानों का जो निर्माण है पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक आंकड़ा जो बार बार का दिखाया बताया जाता था 11 लाख का, उसके बाद ये ऑन डॉक्यूमेंट है कि 6 लाख आवास जो है 2.5 साल में पूरे कर लिए गए हैं। तो 11, 6, 17 लाख तो ऐसे ही हो जाते हैं। फिर तीसरा कागज है ये लोकसभा का, जिसमें बताया गया कि 9,81,000 आवास अभी तक जो है पूर्ण किए गए हैं। क्या वाकई में ये आंकड़ेबाजी में ही वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं उन गरीबों के लिए जो अपने पक्के छत का इंतजार कर रहे हैं? शैलेश, आपने बहुत बढ़िया कागज और प्रमाण लेकर बैठे हैं, तो जनता को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज समझ आ रहा है जी। कि आंकड़ों की बाजीगरी, दूसरा जमीनी हकीकत, तीसरा राजनीति और चौथा धरातल। धरातल में दूसरा है, राजनीति में ही अपन बात करते हैं, भावनात्मक बात है, मकान देना है, मकान देना है। भाई रोटी कपड़ा मकान, मकान आदमी के मूल आवश्यकता रहती है, उसका भावनात्मक तरीके से जो राजनीतिक दल है वो बताते हैं और अपने तरफ प्रभावित करते हैं और वोट पा जाए, किसी तरह सत्ता आ जाए। ये हकीकत है जो कई सालों से चल रहा है, हर सरकार करती है। तो हकीकत दूसरा रहता है कि धरातल में बेचारे आवेदन ले लेके घूम रहे हैं। उस समय जो इतने आवेदन भराए थे, जो कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार के पहले जो इसी विजय शर्मा ने उसका नेतृत्व में बड़ा आंदोलन, बड़ा इतने सारे आवेदन, इतने लाख आवेदन आ गए थे और भीड़ आ गई थी। और इसी सत्ता जो आए हैं, प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी था कि हम आवास देंगे, कांग्रेस आवास नहीं दे पाई, हम देंगे। और ये आंकड़े और वो आंकड़े, तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि कैसे राजनीति होता है। ये लोग, जनता भी समझे इसको। जनता इन नेताओं की बाजीगरी, हकीकत और आवेदन के लिए अभी तक वो जनता आवेदन लेके घूम रही है। ये ऑफिस, वो नेता, इसका ये एक किस्त मिल जाए, दूसरा मिला नहीं मिला, स्वीकृत नहीं हुआ, तो अस्वीकृत की संख्या लाखों में है। तो किस तरह से जो धोखाबाजी होता है राजनीतिक सत्ता के लिए, ये बड़ा प्रमाण प्रधानमंत्री आवास दिख रहा है। जबकि ये महत्वपूर्ण योजना है, अच्छी योजना है, योजना तो अच्छी है। क्या योजना के लिए पैसा है कि नहीं है, प्रमुख बात ये रहता है, पैसा है ही नहीं है और बड़े बड़े दावे कर देते हैं। आंकड़े ऐसे दिखाते हैं कि आदमी विश्वास कर लेता है और हम ही उसी आंकड़े को मानने लगते हैं और हम ही जोरदार। मैं खुद, मेरे को याद है, एक बड़े चैनल में विजय शर्मा के साथ इसी मुद्दे पर बहस में था कि उन्होंने सारे तर्क और कागज ला के रखा था और बताए थे, और बाद में वो विभाग उन्हीं के पास है अभी आज की डेट में, और हकीकत दूसरी चीज है। तो किस तरह से लोग, गरीब जो लोग हैं, उनके मकान को लेकर राजनीति होती है, ये नहीं होना चाहिए। जो है हकीकत वो दिखाना चाहिए, मगर उससे वोट नहीं मिलेगा, सरकार नहीं आएगी, प्रभाव नहीं बनेगा। तो जिस तरह से हथकंडे जो चलते हैं, एक तो एक मामला है जो उजागर हुआ आज, ऐसे कई मामले में इस तरह से राजनीतिक दल के लोग समय समय पर वोट पाने के लिए करते हैं। इसलिए राजनीतिक आंकड़ों पे विश्वास नहीं करते लोग, ये विश्वसनीयता की कमी आती है। विश्वसनीयता की कमी आती है। जो रामोदास तिवारी जी का नीति और नीयत का फर्क है। नीति आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन नीयत में कहीं ना कहीं प्रक्रिया में, जो कि मैं चौधरी जी, मैं ऐसे ही बात नहीं करता। मैं ये कागज के साथ जो शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने कहा है, विजय शर्मा, एक चिट्ठी की आपने बात कही जो कि टी.एस. सिंहदेव ने लिखी थी जब पंचायत मंत्री थे वो, और एक चिट्ठी ये शिवराज सिंह चौहान को जो आपके विजय शर्मा जी पंचायत मंत्री लिखे। साफ साफ उन्होंने कहा है, समस्या ये है कुछ व्यक्ति पलायन कर गए या अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं, उनका सर्वे नहीं पाया तो उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सका, जिससे वो वंचित रह गए। दूसरी समस्या ये रही कि कुछ पात्र परिवार सर्वे के दौरान तकनीकी अथवा अन्य कारणों से अपात्र प्रदर्शित हो गए, इसलिए भी उनके नाम पर जो है वो पोर्टल में नहीं आ पाया और उन्हें आवास उपलब्ध नहीं हो पाया। कृपया इन कमियों को दूर करने का कष्ट करें। कौन करेगा? सरकार आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीनों इंजन फेल हो गई है चौधरी जी। नहीं, बिल्कुल ऐसा विषय लगाइए, बिल्कुल ऐसा नहीं, विषय नहीं है। पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में जो प्रतिशत है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके मंत्री जी की चिट्ठी कह रही है। बता दिए, मैं उसमें अभी बता दे रहा हूं। आपके मंत्री जी की चिट्ठी कह रही है, मैं मान रहा हूं। मेरे मंत्री जी ने चिट्ठी लिखा और बहुत स्पष्टता से लिखा, जो समस्या धरातल पे थी उस समस्या को केंद्र सरकार तक ले जाने का कोई काम किया तो माननीय विजय शर्मा जी ने किया, और बहुत स्पष्टता से किया और सार्वजनिक बताया भी है कि वास्तव में समस्या थी। और वो समस्या है ना, उसको तो हर जो निचले स्तर पर जो राजनीति करता है उसको सब लोग इस चीज को समझ रहे थे और इस बात को पहुंचा रहे थे और उसी को उन्होंने केंद्र सरकार तक पहुंचाया। देखिए, छत्तीसगढ़ का अवसर
औसत 72.41% है प्रधानमंत्री आवास के लिए, देश में सबसे बेहतरीन, और देश का औसत 61.85%। और अभी एक प्रश्न और उठ रहा था, देखिए छत्तीसगढ़ में 26,42,224 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान स्वीकृत किए गए हैं। ये स्वीकृत मकान है, उसके विरुद्ध में लगातार काम चल रहा है, और काम चल रहा है, काम बढ़ रहा है, पूर्ण भी हो रहा है, कुछ कारणों से रुके हुए हैं। मेरी एक सलाह है सरकार को, मतलब भाजपा को, कि देखिए कितनी साफ गोई से शब्दों में देखिए, रामदास तिवारी जी शब्दों में देखिए, सुनील चौधरी जी कह रहे हैं स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री जी क्या कहते हैं इनके, हमने 18 लाख गरीबों को मकान देने का काम किया। ये होता है ना, यही शब्द होते हैं ना, कि हमने 18 लाख गरीबों को मकान देने का काम किया। चौधरी जी मंत्री होते तो यही कहते, भैया हमने स्वीकृत किया है, दिया नहीं है, ठीक है, बन रहे हैं 1600 रोज। ये क्यों नहीं आपके मंत्री जी कहते? जी, इसमें क्या है कि सब राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी विचारधारा, अपने बचाव के पक्ष में बात करेंगे। जनता के पक्ष, जो जनता आवेदन दी है, जनता जो घूम रही है, उसके बारे में वास्तविकता नहीं बताएगी। जो आप दिखा रहे हैं वो चीजें कोई दिखाने से बचने की कोशिश करेगा या उसका लाभ लेने की कोशिश करेगा। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं कि इस तरह असली कारण क्या है मालूम है? असली कारण ये बजट पैसे ही नहीं है। इन तरह की पैसा लगेगा राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, बड़ा पैसा लगेगा। वो पैसा आएगा कैसे और जाएगा कैसे जनता तक, गरीब लोगों तक, ये बड़ा सवाल है। तो क्या उसको ढकने के लिए अलग अलग तर्क, अलग अलग बातें प्रस्तुत करके इसको और लिंगर ऑन किया जा रहा है, और कुछ नहीं है ये। तो ये सबसे बड़ी बात। लेकिन धनंजय जी, प्रशंसा तो आपकी भी होनी चाहिए भाई। सुनील चौधरी जी अगर कह रहे हैं कि हमने स्वीकृत किया है, वो अगर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रशंसा तो आपकी भी होनी चाहिए कि भाई आपने स्वीकार किया कि साहब हम नहीं कर पाए, इसलिए जो है हम आज जो है विपक्ष में बैठे हुए हैं। अगली बार फिर आप वोट मांगने जाएंगे तो किस मुंह से वोट मांगेंगे जब आप अपना वादा ही पूरा नहीं कर पाए? आप स्वीकार भी कर रहे हैं। कौन बोल रहा है स्वीकार कर रहे हैं करके? भाई आप कह रहे हैं ना कि हमने जो किया वो तो जनता के सामने है। जनता के सामने है हमने जो किया है, और सच्चाई है क्या है नरेंद्र, सुन लीजिए, हमारे सरकार के दौरान 7.5 लाख मकान बन चुके थे, और ये जो मकान के जो आंकड़े आए ना, ये भी हमारे मकान सरकार के दौरान स्वीकृत सरकार जो आंकड़े थे, जो मकान थे, जो बजट दिया, वही कंप्लीट हुआ है। और आप देख लीजिएगा, आपके पास जो पत्र है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अब तक छत्तीसगढ़ में 15,43,000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें उतना बना है और 3.5 लाख बनने को काम शुरू है। अब देख लीजिए, पत्र पढ़िएगा जो सदन में जवाब जो आया है उसमें जी 15.5 लाख टोटल ना, अभी तक जब से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत तो हुआ। चौधरी जी के आंकड़े में और कम हो गए, मतलब जो ये कह रहे हैं। हाँ भाई, अब सब चौधरी जी तो 26 लाख तक अटके हुए हैं। ये अगर कह देते 2,60,00,000 भी प्रधानमंत्री आवास बनाता, आपको मानना पड़ेगा भाई नरेंद्र मोदी जी के आदमी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो कहते कम है, मैं कह रहा हूं इनके आंकड़े जो आपने कहा कि 1600, 2.5 साल के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं कि प्रतिदिन 1600 प्रधानमंत्री आवास बना रहे, यही आंकड़े इनके हैं ना जी। मतलब एक साल में 5,84,000 मकान हो जाता है, 2 साल में 11,68,000 मकान हो जाता है, और अगर पूरे 2.5 साल को ले ले तो 14,60,000 मकान आवास बना चुके होते। तो 14,60,000 आवास अगर आप बना चुके होते, जो आंकड़े आप दे रहे हो, तो फिर क्या शिवराज सिंह चौहान को सपना आया था कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बना? या बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो सवाल पूछा, उनको क्या साई जी से कोई दुश्मनी है क्या, कि विजय शर्मा जी से कोई दुश्मनी है? और सदन से जो जवाब आया है, आपके तो आंकड़े को आपके मुंह में करा रहा था भाजपा सरकार की 1600 आवास प्रतिदिन बना रहे हैं। कहां बना रहे हो भाई? आप आंकड़े आपको निकाल लीजिएगा, इनके आंकड़े फंस रहे हैं। समय कम जवाब ले लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद वो उत्तर को ठीक से कोई पढ़ा नहीं। नहीं, मैं भी पूरा रखा हूं साहब। एक मिनट सुन लीजिए। ये जो प्रश्न का जवाब आया, जरा पत्र निकालिए, उसमें लिखा है पिछले 5 वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है। ये पिछले 5 वित्तीय वर्ष का जो आंकड़ा है ना, वो 15 लाख आवास का। मैं तो खैर गणित में कमजोर हूं, लेकिन सोचिए, सुनिए ना 11 लाख रमन सिंह जी, 7.5 लाख जो है वो धनंजय जी। आपने क्या बनाया 2.5 साल में फीस? जब 18 लाख पिछले 5 वित्तीय वर्ष का एक पहले, ये जो पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं कि आप पता कर सकते हैं 26,42,224 आवास और उसके विरुद्ध में लगातार काम चल रहा है। चौहान को अरे ऐसे चिल्लाएंगे तो नहीं चलेगा। अगर आप कैलकुलेटर में आंकड़ों में बात करें तो फिर हल्ला नहीं करना चाहिए। तर्क में बात करिए ना, तर्क में। सुनिए ना, तर्क नहीं है क्या? तर्क नहीं है, क्या बात करेंगे? अरे मूर्ख व्यक्ति आपकी सरकार से क्या जिसको जनता हटा दी? आपके लोग मूर्ख थे क्या जिसको जनता हटा दी? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मूर्ख थे जिन्होंने मूर्खता की और कहा कि पीएम के फैसले आवास में बनाएंगे। आपके किए बाबा मूर्ख थे क्या जिन्होंने इस्तीफा दिया? आपकी पूरी सरकार मूर्ख थी क्या
बहरहाल दोनों 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 सुनील जी, धनंजय जी, सुनील जी, धनंजय जी, निवेदन है दोनों से, मेरा निवेदन है, दोनों से निवेदन है। मैं मुझे माइक बंद करने में मजबूर मत करिए। दोनों से निवेदन। बहरहाल हम कंक्लूजन में आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या है? आंकड़ों की बाजीगरी, जो रामअवतार तिवारी जी ने कहा, अगर 11 लाख पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बनाए, 7 लाख से अधिक मकान कांग्रेस ने बना दिए, 6 लाख से अधिक मकान अगर इस कार्यकाल में हो गए तो साहब 17 से 23, 24 लाख मकान होते हैं। और 24 लाख मकान क्या धरातल में दिख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप लोकसभा में कहते हो 9,80,000 मकान अभी तक बने हैं और आंकड़ों में आप बताते हो कि 24 लाख मकान जो है बन चुके हैं, तो कितना फर्क है कथनी और करनी में? ये सबसे 5 वित्तीय वर्ष का चौधरी जी, ये कथनी और करनी का कितना फर्क है ये साफ समझ में आता है। तो कुल मिलाकर बात वही है, नीति में कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन नियत में भी उसी हिसाब से स्वच्छता रखनी होगी, सुचिता रखनी होगी, ताकि क्योंकि ये योजना उन गरीबों के लिए है जो वर्षों से एक पक्के छत के लिए तरस रहे हैं। तो कम से कम इतनी सुचिता सरकार में होनी चाहिए, इतनी सुचिता राजनीतिज्ञों में होनी चाहिए कि गरीबों के विश्वास से छल ना करें। उम्मीद यही करेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। देश प्रदेश की तमाम खबरों, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।